प्रिय प्रशिक्षुओं, आइए आज आपका जो विषय है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन, या आपका जो है वो डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है, जिसमें जो है ये आपका सिद्धांत का पेपर है। इसमें आइए हम देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन आपका जो विषय है, इसके अंतर्गत हम आपको समय सारणी बनाना बता रहे हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि सामान्य तरह से कक्षाएं चला रहे हैं। ये सामान्य तरीके से कक्षाएं नहीं है, बल्कि आपका ये प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें आपको स्वयं सीखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से इसको करेंगे, स्वयं इसको जो है बना करके, टाइम चेंज करके, विषयों को देख करके आप स्वयं प्रयास करें कि इसको जो है स्वतः कैसे निर्माण किया जाए। क्योंकि जब आप एक शिक्षक के रूप में, अभी तो आप एक प्रशिक्षु के रूप में हैं, लेकिन जब आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालयों में जो है जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारे कार्य आपको ही करने होंगे। तो इस तरह से आपकी ये कक्षाएं जो है सामान्य कक्षाएं नहीं, बल्कि आपका ये प्रशिक्षण है, अर्थात आपको ये सिखाया जा रहा है, करके देखना है। इसलिए आपको क्या है कि जो भी आप टीचर के माध्यम से बताया जा रहा है उसको नोट्स तो तैयार करते ही हैं, साथ ही साथ वो उसमें जो समस्याएं हो रही है शिक्षक से संपर्क करके उस समस्या का समाधान भी करते हैं। दूसरी चीज, आप कर करके देखिए कि स्वयं उसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। जैसे टाइम टेबल का निर्माण हम आपको बता रहे हैं, तो टाइम टेबल के निर्माण में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को आप देखिए। आपको सामान्य नियम बताए गए हैं, सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं और संसाधन बताए गए हैं। तो उन सब सारी चीजों को देख करके देखिए जो है कि आपको करने में क्या समस्या आ रही है। आप इस समय जो है निश्चित रूप से घर पर ही हैं और खाली हैं, इसलिए जो है आप प्रशिक्षण की ओर पूर्ण रूप से जो है वो ध्यान दीजिए। ध्यान दे करके जो है इसको सीखने का प्रयास करिए। तो आइए हम आपको जो है एक अध्यापक की समय सारणी बता चुके हैं, 2 अध्यापक की समय सारणी बता चुके हैं। तो निसंदेह आप देखेंगे कि एक अध्यापक की जो समय सारणी रही है, वो एक अध्यापक की समय सारणी तैयार करने में आपको बहुत ही समस्या हुई, क्योंकि मानवीय संसाधन जो आपके थे वह जो है क्या है कि वह आपके कम थे, अर्थात एक ही शिक्षक थे, कक्षाएं सारी चल रही। उसके बाद आप देखिए जो है कि 2 शिक्षक आए तो आपका एक सहयोगी भी प्राप्त हो गया, इसलिए वह समस्या आपकी जो है वो कुछ न कुछ कम हो गई। उसके बाद जो है आपको 3 शिक्षक मिल गए, तो 3 शिक्षक के अनुसार अगर हम समय सारणी देखते हैं तो कैसे जो है हमारी समय सारणी तैयार होती। ये आपके ब्लैक बोर्ड पर जो है हम समय सारणी एक बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है समय सारणी बनाएगा। ये विद्यालय जो है 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है संचालित हो रहा है, जिसमें आइए हम देखते हैं कुछ जो है वो शॉर्टकट इस टाइम टेबल में दर्शाए गए हैं, जिसमें शिक्षक को टी से दर्शाया गया और मॉनिटर को एम से दर्शाया गया। उसके बाद ये हमारी कक्षा है, इसके नीचे जो आपको लिखा मिलेगा जो प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं चलती, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। उसके बाद 7 बजे से जो हमारी कक्षाएं स्टार्ट होंगी, समय जो है वो 7 बजे से निर्धारित किया गया 12 बजे तक। इसी के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्य होना शिक्षा बच्चों को देना, जिसमें 7 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक, अर्थात 15 मिनट जो है इसमें जो है प्रार्थना का कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक सामूहिक कार्यक्रम होगा, उसमें जो है बच्चों को जो है दिशा निर्देश देने का, ये सारी चीजें 15 मिनट में होंगी। उसके बाद हमारी कक्षाएं जो पठन पाठन की होती हैं वह प्रारंभ हो जाती हैं। तो 7:15 से लेकर के 7:55 तक हमारी कक्षा 1 में जो है गणित जो है वो मॉनिटर के द्वारा संचालित होगा, गणित जो है वो मॉनिटर चलाएगा। तो अब ये कभी कभी समस्या आ जाती है कि मॉनिटर कब तक जो है वो गणित को चलाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बना दिया जाता है वह 3 डेज का बना दिया जाता है, 3 दिनों का बना दिया जाता है कि 3 दिन जो है वो मॉनिटर देखता रहेगा, 3 दिन हमारे जो है वो शिक्षक इंटरचेंज करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो है कक्षा 1 में, अगर जो है कक्षा 1 में गणित विषय जो है वो सोमवार, मंगलवार जो है और बुधवार 3 दिन जो है वो मॉनिटर चला रहा है, तो 3 दिन यहाँ पर टीचर कार्य कर रहा है। कक्षा 3 को हम देख लेते हैं, तो यहाँ से टीचर को हम देखते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार दोनों की इंटरचेंजिंग हो जाती है। इस प्रकार से 3 दिन शिक्षक जो है इनको मैथ पढ़ाएगा, 3 दिन शिक्षक इनको मैथ पढ़ाएगा, और जो वर्ग दिया जाएगा वो 3 दिनों में मॉनिटर के द्वारा अल्टरनेट कराया जाता है। तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाती है। आप इसको कोई भी जो है
दिक्कत न समझिए कि इस प्रकार से हमारी कक्षाएं नहीं चल पाएंगी, किसी अध्यापक की मॉनिटर ही जो है वो सभी कक्षाओं को चलाएगा। ये जहां पर इस प्रकार की विषय मॉनिटर दर्शाया गया वहां पर जो है वो 3 डेज इंटरचेंज टीचरों की होती रहेगी। टीचर जो है वो निश्चित रूप से आपको सारे विषय 3 दिन या 2 दिन जैसे जो है विषय होता है उसी प्रकार से इंटरचेंज करते रहेंगे। तो देखिए पहले दिन का हमारा जो है कक्षा 1 में 7:15 बजे से लेकर के 7:55 तक गणित हमने बताया। उसके बाद फिर कक्षा 1 में ही अगर हम देखें तो ये मैथ पढ़ा था। कक्षा 2 में देखें तो इसी समय पर जो है एक साथ में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इसलिए जो है गणित मॉनिटर को यहाँ पर इसमें भी वही व्यवस्था होगी। 3 दिन जो है अल्टरनेट चलेगा। उसके बाद कक्षा 3 में गणित विषय जो है वो हमारा टीचर ऑलरेडी पढ़ाएगा। कक्षा 4 में जो है वो टीचर कार्य करेगा। कक्षा 5 में जो है हमारा वो टीचर पढ़ाएगा। उसके बाद आइए जब ये कक्षा ओवर हो जाएगी दूसरी हमारा कालांश चालू हो जाएगा। तो दूसरे कालांश में 7:55 से लेकर के 8:35 तक हिंदी जो है वो टीचर कक्षा 1 को पढ़ाएगा। उसके बाद हिंदी ही कक्षा 2 को टीचर पढ़ाएगा। फिर उसके बाद कक्षा 3 को हिंदी जो है वो मॉनिटर पढ़ाएगा। उसके बाद कक्षा 4 को हिंदी जो है वो मॉनिटर पढ़ाएगा और कक्षा 5 को हिंदी जो है क्या करेगा टीचर पढ़ाएगा। इस प्रकार से आइए 8:35 से लेकर के 9:15 तक हमारा परिवेश के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उसमें जो है टीचर क्या करेगा 2 दिन अल्टरनेट पढ़ाने का कार्य करेगा। विषयों को सभी विषयों को पढ़ाएगा जितने भी विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी उसमें विषय आते हैं वो सारे विषय आपके इसमें पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ अब ये कहेंगे कि मॉनिटर कैसे पढ़ाएगा, वही व्यवस्था आपकी होगी, अल्टरनेट की व्यवस्था होगी, आपको ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर कक्षा 2 में इसी प्रकार से मॉनिटर हमारा प्रवेश। फिर विज्ञान विषय जो है वो कक्षा 3 में जो है वो टीचर पढ़ाएगा। उसी के साथ कक्षा 4 में विज्ञान टीचर पढ़ाएगा। कक्षा 5 में जो है विज्ञान वो टीचर पढ़ाएगा। आइए हम जो है 9:15 से 9:55 के बीच में देखते हैं गिनती पहाड़ा। कक्षा 1 के बच्चों को मॉनिटर जो है वो पढ़ाएगा। कक्षा 2 के बच्चों को मॉनिटर ही जो है वो पढ़ाएगा, गिनती और पहाड़ा पढ़ाने का कार्य करेगा। हमारा परिवेश जो है कक्षा 3 के बच्चों को टीचर पढ़ाएगा। उसके साथ साथ हमारा परिवेश टीचर पढ़ाएगा। कक्षा 4 के बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चों को टीचर जो पढ़ाएगा। उसके बाद क्योंकि जो है बच्चे इतने समय में जो है वो थक जाते हैं, इसलिए जो है उनको कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है मध्यांतर हो जाता है 9:55 से लेकर के 10:15 तक का। 10:15 से 10:55 के बीच में हम सुलेख देखें, मॉनिटर जो है ये कार्य करेगा। कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए सुलेख जो है मॉनिटर कार्य करेगा। कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी का शिक्षक जो है वो कार्य करेगा। संस्कृत जो है वो शिक्षक पढ़ाएगा। कक्षा 4 में अंग्रेजी जो है वो टीचर पढ़ाएगा। इसी प्रकार से 10:55 से लेकर के 10:35 तक जो है खेलकूद, कक्षा 1 के बच्चों को मॉनिटर, खेलकूद कक्षा 2 के बच्चों का। उसके बाद जो है संस्कृत विषय क्या है, संस्कृत विषय जो है वो टीचर पढ़ाएगा कक्षा 3 के बच्चों को। उसके बाद फिर अंग्रेजी विषय है तो टीचर पढ़ाएगा। उसके बाद फिर संस्कृत विषय है वह कक्षा 5 के बच्चों को टीचर पढ़ाएगा। आता है हमारा लास्ट क्लास। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि खेल कूद जो उसमें दर्शाया टाइम टेबल में हमारे दर्शाया गया है वह जो है तो खेल कूद के साथ साथ उसमें जो है वो पाठशाला क्रियाएं भी है। तो एक तो बच्चों का मनोरंजन होता ही है, उसके साथ साथ इसी में जैसे जो है हमारे पास समय होता है उसी प्रकार से इसमें हम तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता करते हैं, खेल कूद करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, आदि आदि जो भी बच्चों के सीखने से संबंधित होती हैं, ये लास्ट क्लास में हम जो है वो करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारी जो है 3 अध्यापकों की समय सारणी जो है वो टाइम टेबल तैयार हो जाता है। आइए जो है इसके बाद हम आपको बताते हैं 4 अध्यापकों की समय सारणी। तो 4 अध्यापकों की समय सारणी कैसे बनेगी हम आपको बताते हैं। चलिए आइए देखिए जो है 4 अध्यापकों की समय सारणी ब्लैक बोर्ड पर जो है आपको तैयार की गई है, दिख रही है। इसमें भी देखिए टाइम आपका जो है वही जो 3 अध्याय की समय सारणी का था, तो जिसमें जो है 7 से 12 ही विद्यालय का समय है। इसमें भी हमको देखना है कि कुछ सारकर्म जो है इसमें अपनाए गए हैं। तो शिक्षक को T से, मॉनिटर को M से दर्शाया गया है। कक्षाएं जो है हमारी वो कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 यही आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है। यही आपकी कक्षा संचालित होती है। 7 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक प्रार्थना का समय होता है। इसमें बच्चों को सामूहिक मैदान में एक साथ में प्रेयर कराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद जो है दिशा निर्देश।
7:15 बजे से कक्षाएं प्रारंभ हो जाती है, 7:15 से 7:55 से। अब देखिए हमारी समय सारणी निर्माण करने में और भी आसान हो गया है। हमको जो है पहले जो है इससे पहले की जो समय सारणी ऊपर आपको दर्शाए थे वह जो है वो 3 अध्यापकों की थी। अब हमारे पास जो है मानवीय संसाधन में एक जो है शिक्षक और बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा कार्य और भी आसान हो जाता है। बच्चों को अच्छी गुणात्मक शिक्षा हम दे सकते हैं। देखिए जो है तो इसमें कक्षा 1 में जो है तो गणित विषय जो है वह टीचर पढ़ाएगा। कक्षा 2 में उसी समय में गणित विषय या मॉनिटर देखेगा। यहाँ पर जो है वो फिर वही व्यवस्था आपको जैसे हम आपको पहले बताए थे कि उनमें जो है 3-3 दिन का जो है अल्टरनेट क्रम चलता रहेगा, जिसमें जो है वो मॉनिटर भी गणित पढ़ाएंगे और जो है वो शिक्षक के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही कक्षा 3 में गणित जो है टीचर पढ़ाएंगे, कक्षा 4 में टीचर पढ़ाएंगे, उसके बाद कक्षा 5 में टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है अब क्या करना है कि अब हमारे पास शिक्षक अधिक हो गया, अर्थात 4 हो गए। तो हमको क्या देखना है कि अब हमको जो है मॉनिटर का सहारा कम लेना पड़ता है। एक ही कक्षा में मॉनिटर को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। इसमें शिक्षक जो है हमारे पास 4 है, तो हम सारी कक्षाएं गौर से चला सकते हैं। अगले क्रम में देखें 7:55 से लेकर के 8:35 तक हिंदी जो है कक्षा 1 का मॉनिटर पढ़ाएगा, कक्षा 2 की गणित जो है वो टीचर पढ़ाएगा, उसके बाद कक्षा 3 में हिंदी जो है वो टीचर पढ़ाएगा, कक्षा 4 में हमारी हिंदी जो है वो टीचर पढ़ाएगा, कक्षा 5 में हिंदी जो है क्या करेगा टीचर पढ़ाएगा। फिर आइए 8:35 से लेकर के 9:15 तक की कक्षाएं जो होंगी हमारा परिवेश होगा, इसमें जो भी विषय होंगे वो सारे सम्मिलित हो जाएंगे। मॉनिटर इसी तरीके से टीचर 3-3 दिन के लिए अल्टरनेट की व्यवस्था या हमारा परिवेश के अंतर्गत जितने विषय अधिक होंगे उन विषयों को ध्यान लेकर के 2-2 दिन या 1-1 दिन जैसे शिक्षक उसको उचित समझेगा उस प्रकार से अपने सारे विषयों को पढ़ाने का कार्य करेगा या मॉनिटर जो है अल्टरनेट। हमारा परिवेश इसमें टीचर पढ़ाएगा कक्षा 2 में, उसके बाद फिर कक्षा 3 में विज्ञान का शिक्षक जो है वो पढ़ाएगा, उसके बाद फिर विज्ञान कक्षा 4 में जो है शिक्षक पढ़ाएगा, कक्षा 5 में जो है विज्ञान वो शिक्षक पढ़ाने का कार्य। उसके बाद 9:15 से लेकर के 9:55 तक देखिए गिनती और पहाड़ा जो है मॉनिटर के द्वारा, गिनती और पहाड़ा जो है वो टीचर के द्वारा कक्षा 2 में। उसके बाद हमारा परिवेश जो है वो टीचर पढ़ाएगा, हमारा परिवेश टीचर, हमारा परिवेश जो है कक्षा 5 में भी टीचर ही पढ़ाएगा। उसके बाद चूंकि बच्चों को थकान महसूस होती है इसलिए जो है मध्याह्न का समय होता है या जो है वो कुछ न कुछ लंच कर लेते हैं, तो उनसे जो है क्या होगी कि पुनः उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसलिए जो है मध्याह्न करके। उसके बाद देखिए 10:15 से लेकर के 10:55 तक का जो समय है उसमें सुलेख मॉनिटर के द्वारा कक्षा 1 में, उसके बाद कक्षा 2 में सुलेख टीचर के द्वारा, अंग्रेजी के टीचर के द्वारा पढ़ाई जाएगी कक्षा 3 में, कक्षा 4 में संस्कृत जो है वो टीचर के माध्यम से, कक्षा 5 में अंग्रेजी जो है वो टीचर के माध्यम से। उसके बाद देखिए खेल कूद जो कक्षा 1 के बच्चे हैं 10:55 से लेकर के 11:35 का जो टाइम है उसमें जो है खेल कूद मॉनिटर के द्वारा कक्षा 1 में खेल कूद। फिर जो है खेल कूद जो हमारा है इसको क्या करना है ये टीचर कराएगा कक्षा 2 में। उसके बाद संस्कृत कक्षा 3 को जो है टीचर पढ़ाएगा, अंग्रेजी कक्षा 4 को टीचर पढ़ाएगा, संस्कृत जो है वो टीचर पढ़ाएगा कक्षा 5 को। लास्ट क्लास जो है हमारी एक प्रकार से पाठ्यक्रमिक क्रियाओं की होती है, जिसमें जो है आपको सामान्य सिद्धांतों में बताया गया टाइम टेबल निर्माण के सिद्धांत में कि निश्चित रूप से हमारे टाइम टेबल में जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए जो है स्थान निश्चित रूप से होना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जो खेलकूद दर्शाया गया है, खेल कूद को जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है, तो इसलिए जो है सिद्धांत का पालन करते हुए खेल कूद को जो है यहाँ पर सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से हमारी जो 4 अध्यापकों की समय सारणी है वह हमारी तैयार हो जाती है। अब देखिए अगर हमारी जो है 5 अध्यापकों की समय सारणी तैयार करना होता है तो जहां पर हमारा मॉनिटर कार्य कर रहा है सिर्फ वहीं पर जो है को टीचर को इन्वॉल्व कर देना है, इसलिए जो है अब हमारी कक्षाएं जो है एकदम व्यवस्थित चल रही है। अगले वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वह प्राथमिक विद्यालय का समय विभाग चक्र क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसलिए जो है इस वीडियो को देखिए, आप स्वयं टाइम टेबल निर्माण करके देखिए, जो भी आपको समस्या होती है वह समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो विभाग का निर्देश होता है, विभाग चक्र होता है समय सारणी का, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।